हेलो एवरीवन, दिस इज रूपाली। आप सभी का स्वागत है एस्पायरिंग टीचर्स यूट्यूब चैनल में। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को वेरी गुड इवनिंग। इस सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे कि आप लोग अपनी बीएड के साथ साथ अपने सीटेट की तैयारी कैसे कर सकते हो, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स हैं। लगभग इस साल 2026 के अंदर आपके सीटेट एप्लीकेंट्स जो हैं वे अप्रॉक्स 25 लाख प्लस स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 25 लाख से भी ज्यादा बच्चों ने इस बार ये सीटेट का फॉर्म भरा है। और बीएड भी आप लोग कर रहे हो, काफी स्टूडेंट्स अपीयरिंग भी हैं, जिनका पास हो चुका है तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं तो वो बीएड के साथ साथ अपने सीटेट के एग्जाम भी तैयारी कर रहे हैं। आप किस पे फोकस करें, कैसे करें और साथ में तैयारी कैसे कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी एग्जाम आप लोगों का लैक ना करे और दोनों में ही अच्छे नंबर आप लोगों के आ सके। देखिए सिंपल है, आपका जो सीटेट का एग्जाम है ना वो बीएड का बेस है। बीएड आप लोग पढ़ रहे हैं, सीटेट तो भी उसकी तैयारी हो रही है, राइट। सीटेट आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके बीएड के कॉन्सेप्ट्स पूरे हो रहे हैं, ठीक है। बट डिफरेंस बस यही है कि आपका बीएड का जो एग्जाम आता है वो थियरी बेस्ड होता है, क्योंकि आपको उसके अंदर लिखना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। और सीटेट का एग्जाम जो होता है वो आप लोगों का एमसीक्यू बेस्ड होता है, आपको एमसीक्यू उसके अंदर टिक करने होते हैं। ये एक डिफरेंस होता है। अब यहाँ से बीएड और सीटेट की अगर तैयारी आपको करनी है तो किस स्ट्रैटेजी को फॉलो अप करें, ध्यान से समझिएगा। देखिए आप लोग अपने बीएड के जो सबसे फर्स्ट ईयर के अंदर है तो पहला सब्जेक्ट अपना चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप आप लोग उठाइए, ठीक है। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट आप लोग उठाइए। ये जो सब्जेक्ट है ना आप लोगों का सीटेट के सीडीपी के साथ, सीटेट के सीडीपी के साथ आपका मैच हो जाएगा, जिसमें आप लोगों के सीडीपी के सारे जो भी टॉपिक्स हैं, थियरीज हैं, वो आपकी मैच हो रही हैं, राइट। बाकी सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, आपका लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट होता है, कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया होता है। कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया से भी कुछ टॉपिक्स, जैसे आप लोगों का आरटीई एक्ट आ गया, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन हो गए हैं, तो ये भी आप लोगों को ऐसे मिलेंगे सीडीपी के अंदर। बेसिकली आप लोग अपना बीएड के ये जो सब्जेक्ट्स हैं अपना, देखिए अभी सीटेट के एग्जाम में 1 महीना रह गया और 1 महीने में आपको मैं यही रिकमेंड करूंगी कि अपने अभी सीटेट पे फोकस करिए। जो आप लोग सीटेट में ये पढ़ रहे हो वो आपको बीएड में भी हेल्प करेगा, तो वहां से साइमल्टेनियसली कुछ ना कुछ कंटेंट आपका बीएड का भी कवर हो रहा है। आपके बीएड के जो एग्जाम्स हैं वो 4 मंथ्स बाद होंगे और आप लोगों के सीटेट के एग्जाम में अभी 1 महीना है, तो अभी 1 महीना लगकर अपना सीटेट की प्रिपरेशन कर लो। बीएड वाले कैंडिडेट्स जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं वो सीटेट एग्जाम देने के बाद अपनी बीएड की कंटिन्यू करना, क्योंकि उसमें जब आप लोग सीटेट में वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे तो वो बीएड में भी आप लोगों को देखेंगे, और साथ साथ कुछ ना कुछ टॉपिक्स आप लोगों के बीएड के कवर हो ही रहे होंगे उसके अंदर। जैसे मैं सेकेंड ईयर की बात करूँ तो सेकेंड ईयर में नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट है, असेसमेंट फॉर लर्निंग सब्जेक्ट है, आपका क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव, ये सारे टॉपिक्स आपको सीडीपी में मिल जाएंगे। इस सब्जेक्ट के भी 3 सब्जेक्ट के टॉपिक आपको सीडीपी में मिलेंगे। तो सीडीपी एक मेजर सब्जेक्ट है सीटेट का, तो वहां से आप लोगों के बीएड के कुछ नहीं काफी सब्जेक्ट्स भी कंप्लीट हो रहे हैं। तो अभी 1 महीना पूरा लगकर सीटेट की प्रिपरेशन करो, जो कैंडिडेट सीटेट को प्रेफर कर रहे हैं। अब सीटेट कैसे करना है क्लियर, तो भाई सीटेट के लिए अपने सारा पीवाईक्यू पेपर्स उठाओ, लगभग 2 से 3 बारी 2 to 3 टाइम्स अपने प्रैक्टिस करो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके जो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से आ रहे हैं और आप लोगों को सॉल्व कैसे करना है। और आपकी स्पीड आपको पता चलेगी, आपकी एक्यूरेसी आपको पता चल जाएगी। क्लियर, समझ आ गया। देन आप लोगों का पीवाईक्यू के साथ साथ अपना जो भी है, मतलब कि अपने नोट्स खुद से फॉर्म करो या कहीं से भी नोट्स लो, उसको स्टडी करो, जो कि आपको लास्ट मोमेंट पे, आपको जब ये 10 दिन बचेंगे ना पेपर से पहले, तो आपके नोट्स आप लोगों को हेल्प करेंगे पढ़ने के लिए। जितना सारा कंटेंट आपने पढ़ा है वो सब रिवाइज करने के लिए आप लोगों को हेल्प करेगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे पूरी बुक रिवाइज करना टिपिकल हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को नोट्स अपने खुद के बनाने हैं, ठीक है। ये 2 काम जरूर करें। और अगर जितने भी सभी स्टूडेंट्स ने पीवाईक्यू पूरा कर लिया है, अपनी तैयारी सिलेबस कंप्लीट कर ली है, तो जितना भी हो सके प्रैक्टिस सेट अपना लगाओ। जितनी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे पेडागोजी की, उतना स्कोर आपका बेहतर होगा और आपकी स्पीड भी उतनी ही बनेगी, ठीक है। अपने आपको खुद से एक टाइम मैनेजमेंट का प्रोसेस दो, 3 घंटे लगा, सॉरी 2.5 घंटे का एक टाइमर लगाओ, पूरे 150 क्वेश्चन का पेपर सॉल्व करो OMR सामने रखकर कि आपको कितना टाइम लग रहा है।
आप लोग 2.5 घंटे के अंदर कितना पेपर, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, फिर इवेल्युएट करो कितने आंसर आप लोगों ने, क्योंकि मैंने तो अपने टाइम पे ऐसे किया था, मैंने खुद से सारे पेपर्स टाइमर लगाकर उसको सॉल्व करे थे और अपने टाइम से अपना पेपर कंप्लीट किया था। सीडीपी में मैंने मुश्किल से मुश्किल 8 से 10 मिनट लगाए थे 30 क्वेश्चन करने में, और वही स्पीड मैं आप लोगों की बढ़ाना चाहती हूँ कि कम से कम आप सीडीपी का टाइम सेव करके जो आपके पैसेज हैं, या फिर जिसकी मैथ वीक है, या किसी का साइंस वीक है, या एसएसटी वीक है, आप उसमें लगा दो। कॉम्प्रिहेंशन आती है सीटेट में 4, तो जो टाइम आप सीडीपी में सेव करोगे वो आप लोग अदर सब्जेक्ट्स में उसको डिवोट कर सकते हो, जिससे कि आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट भी हो सके। ओएमआर भी साथ में भरनी है, और ओएमआर में भी टाइम लगता है भरने में, कोई भी एक क्वेश्चन गलत ना हो जाए, बहुत ध्यान से भरनी पड़ती है। ठीक, समझ में आ गया? क्लियर है इतनी बात कि अब आपको ये कैसे करना है, कैसे नहीं। अब यहाँ से 3 चीजें मैंने बताई हैं। जिसने लग रहा है कि सीटेट के नोट्स आपने नहीं बनाए हैं, तो भाई सीटेट के एनसीईआरटी नोट्स कंप्लीटली बने हुए हैं, आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ऑर्डर कर सकते हैं, अपने सीटेट के नोट्स से स्टडी कर सकते हैं। क्लियर? पीवाईक्यू या प्रैक्टिस सेट या नोट्स या क्लासेस से समझना हो, देन उसके लिए आप लोग बैच में एनरोल कर सकते हैं, आपके एस्पायरिंग टीचर्स 2.0 एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। अब रही बात बीएड की तैयारी कैसे करेंगे भाई? जब सीटेट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप लोगों के पास 3 से 4 महीने बचेगा, उसमें आप लोगों को या तो सेल्फ स्टडी कर लो, ठीक है, सेल्फ स्टडी से अपने कॉन्सेप्ट्स को कवर अप करो, अपने जो भी पीवाईक्यूज हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, बुक से अपना यूनिट वाइज स्टडी करो, और अगर आपको उसमें डिफिकल्टी लगती है देन उसका भी सोल्यूशन है, आप लोगों के बैचेस अवेलेबल हैं, उसके अलावा कुछ करने की नीड आपको नहीं पड़ेगी। क्लियर? CRSU हरियाणा आप लोगों का रीअपियर एग्जाम जनवरी एंड में ही हो सकता है, तो आप वेट करिए। शिवम कुमार मैम, आपका सेकेंड ईयर का बैच लेना चाहता हूं, तो आप लोग इस नंबर पे, मैंने आपको बता ही दिया है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जिसको भी क्लासेस चाहिए अपनी बीएड की, सीटेट की, नोट्स चाहिए सीटेट के, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, कल से मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन।